देश परदेश में आपका स्वागत है। इस बार अमेरिका से। पिछले कुछ दिनों में एक चीज बहुत सामने आई कि खेल अब सिर्फ खेल नहीं है और फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। ये सब बाजार और राजनीति दोनों से बहुत बुरी तरह जुड़े हुए हैं। पिछले एपिसोड में बात की थी आपसे जो आर्यन के साथ हो रहा था, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री को राजनीति का कैसा मोहरा बनाया जा रहा था वो सामने आया, और साथ में मोहम्मद शामी के साथ जिस जोर शोर से सत्ता की पार्टी के लोगों ने भारत की हार के बाद, क्रिकेट में हार के बाद जिस तरह से आक्षेप लगाए और जिस तरह का माहौल बना, उससे एक और बात साफ हुई कि क्रिकेट सत्ता से जुड़ गया है। इसको धर्म से जोड़ने की बात हो गई। सत्ता, धर्म। उसके पहले जब आईपीएल शुरू हुआ था, शुरू किया था ललित मोदी ने। एक पूंजीपति के पुत्र थे, एक बहुत बड़े पूंजीपति के पुत्र थे, और उन्होंने जिस तरह शुरू किया उसमें अमेरिका में जिस तरह खेल एक बहुत बड़ा व्यापार है, उस तरह से उसको भारत में और खेल क्रिकेट को ही जोड़ने की कोशिश की गई। दुनिया भर में जिन देशों में क्रिकेट खेला जाता है, हर जगह आईपीएल को ले जाने की कोशिश की गई। लेकिन पिछले 20 बरस में क्रिकेट एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है और अब राजनीति का हिस्सा भी पहले सिर्फ पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में होता था, उसमें धर्म की बात भी आ गई है। तो राजनीति, धर्म, व्यापार, इन सब से जुड़ गया है खेल, और जिसे कहते हैं मनोरंजन। और जहां भी पैसे आएंगे, जहां भी खरीद बिक्री होगी, जाहिर है बाजार के नियम उसमें लागू होंगे। हमें अंदाज नहीं होगा, बहुतों को अंदाज नहीं होगा कि क्रिकेट कितना बड़ा खेल हो गया है। अभी हमने सुना था अभी तक कि जो हमारे आईपीएल के तमाम ठेके मिलते थे, या उनको फ्रेंचाइज कह लीजिए, अच्छा शब्द लगता है, उसमें कई 1,000 करोड़ के थे। अभी सुना कोई 15,000 करोड़ की किसी की कीमत है, किसी की 10,000 करोड़ कीमत है। लेकिन इन सबसे ज्यादा कीमत है हर खेल की। पिछले 10 साल में करीब 2012-13 के आसपास आंका गया था कि हर आईपीएल के इर्द गिर्द 10,000 से 50,000 करोड़ के बीच में सट्टेबाजी होती है। ये सट्टेबाजी, ये कानूनन परमिट नहीं है, उसको मिला है, कानूनी नहीं है। लेकिन जब लोग खेल देखेंगे, उनमें उत्साह होता है, वो एक दूसरे पे उसमें दांव लगाएंगे। दांव लगाने की जो लोगों की जो लालसा है, उसके इर्द गिर्द व्यापार बनता जाता है। अगर आप देखें, अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि लोगों में जो इच्छा होती है, लोगों की जो लालसा होती है, उसके इर्द गिर्द अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। हमें खाने की जरूरत पड़ती है, हमें कपड़े की जरूरत पड़ती है, मनोरंजन चाहिए, खेल कूद चाहिए। तो खेल कूद में जो हमारा व्यापार का जो रिश्ता बना है, वो कुछ नया है। अमेरिका में इसमें पहल की थी। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, देखते थे कि अमेरिका के खिलाड़ियों को 20-20 करोड़, 25 करोड़ रुपए तनख्वाह मिलती है, और अब भारत में भी ऐसा हो गया। ठीक है कि उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा अलग तरह का रहा है। अ, अमेरिका में बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सबके लिए इस तरह से एसोसिएट्स बने हैं, हर तरह के फ्रेंचाइजेस हैं। लोगों को देखा जाता है कौन किस खेल के ग्रुप का मालिक है, और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। अब ललित मोदी ने आईपीएल शुरू किया, उसके बाद देश में एक तरह से जो मालिक हैं तमाम आईपीएल के फ्रेंचाइजेस के, उनकी अपनी अलग एक छवि बन गई है। तो खेल कूद में धर्म, राजनीति, बाजार और लोगों को जोड़ने की जो बात है, उसमें अगर नियम होते हैं तब तो बात अलग एक तरह की होती है, और जब नियम ना बने तो वो अपने नियम बनाते जाता है बाजार। हमने देखा होगा हाई कोर्ट में एक मुकदमा चला इसके ऊपर कि आईपीएल में किस तरह से लोगों ने सट्टेबाजी की और मैच फिक्सिंग की बात हुई। तो जहां भी इतने ज्यादा पैसे लगेंगे, वहां कुछ ना कुछ तरह के अवगुण आएंगे।
और उसमें बहुत मोटी-मोटी रिपोर्टें आई, जज साहब ने बहुत फैसले दिए, कुछ बदलाव आए, लेकिन सब मिला के माहौल जैसे पहले था वैसे बनता चला गया। जो खिलाड़ी थे वो और समझदार हो गए, जो सट्टेबाज थे वो और समझदार हो गए। लेकिन अगर देखें आज की तारीख बाजार की जो स्थिति है, उसमें गाँव तक में सट्टेबाजी होती है कि कौन जीतेगा, और उसमें एक पूरा का पूरा एक मान लीजिए अपना उसका अलग से व्यवस्था बन गई है, जिसमें काफ़ी उससे कहिए आपकी तकनीकी चीज़ें आ गई हैं। उनकी जो खूबियाँ हैं सट्टे बाज़ार की, उसमें वो सट्टा हो 6 विकेट के लिए हो कि 10 विकेट के लिए हो, पूरे खेल के लिए हो, पूरी पाली के लिए हो, या पूरी, यानी कि जितने भी उसके समीकरण बन सकते हैं, सब बनते चले जा रहे हैं। और इसकी सरकार को ज़्यादा खबर नहीं है। खबर है तो लोकल थानेदार के हिसाब से है, पुलिस वालों के हिसाब से है, जो व्यवस्था में जो लोग जिस तरह से उनको आता है कैसे लोगों से कैसे पैसे वसूलें। तो इसमें यह है कि एक तरह से सरकारी लोगों ने इसमें कोई नियंत्रण ना होने की वजह से अपना एक हिसाब बना लिया है। लोग कहते हैं कि गांव के लोग हर सट्टेबाज 25,000 50,000 रुपए देता है लोकल पुलिस वाले को। ये सारी बातें जो हैं लोग बातें करते हैं, इसका कोई डेटा साफ सुथरा नहीं मिल सकता है, लेकिन बातें आपको मिलेंगी, सुनने को आएंगी। और जैसे शेयर मार्केट में सट्टा बाजार में जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए बहुत कुछ सीखना समझना पड़ता है, ऐसे क्रिकेट और दूसरे खेलों में भी सट्टाबाजी होती है, उसके लिए बहुत होशियारी चाहिए। वो होशियारी जिससे साफ हो जाए कि ये काफी महीन सा मामला हो गया है, काफी तकनीकी है, और इसमें सब लोग नहीं खेल सकते। जब तक कि वो सिर्फ जैसे कि आपने जुए में पैसे दांव में लगा दिए वैसे न लगाए। तो इसके ऊपर न कोई रोक टोक है, और लोग कहते हैं कि रोक टोक इसलिए नहीं है कि सब इसमें अभी तक खुश हैं, पैसे बन रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल जो हो सकता था बीसीसीआई जो कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो जो कर सकता था वो कुछ दिखाने के लिए करता रहता है। लेकिन ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि अनियंत्रित हिसाब में इसका कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आता, और खेल में कब ये सिर्फ खेल है और कब सट्टा बाजार तय कर रहा है, ये साफ नहीं हो पाता। तो जब भारत 10 विकेट से हार गया पाकिस्तान के खिलाफ तमाम दशकों के बाद, तो जाहिर है कि एक एक आक्रोश था। दूसरा ये था कि शामी के जो कुछ ओवर थे उसमें जो रनों की संख्या थी कुछ ज्यादा हो गई। इसको लेकर के मोहम्मद शामी के खिलाफ जो बातें हुई, उसने एक इसको अलग तरह का रंग दे दिया। तो खेल में आप एक एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि हमारी देश की जो आमदनी है, वो मान लीजिए प्रति व्यक्ति आमदनी जो है अमेरिका की 1/20 है, यानी कि 5%, 4% के आसपास है। लेकिन खेल के मामले में अगर आप देखें तो खिलाड़ियों की जो आजकल तनख्वाह बढ़ गई है, वो करीब करीब अमेरिका के आसपास पहुंच गई है। जो हर जो जो खेल के जो फ्रेंचाइजेस हैं, उनकी आमदनी अमेरिका की फ्रेंचाइज के आसपास पहुंच गई है। तो एक तरफ देश की आमदनी 5%, 4% अमेरिका की है, दूसरी तरफ जो खेल के ग्रुप है उनकी उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है। और अगर आज देखें आप जो जो 10-15 सबसे अच्छे कमाने वाले कलाकार भी हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उसमें भारत के शाहरुख खान, सलमान खान सबका नाम आता है सबसे बड़े 10 लोगों में से। ये अपने आप में एक समझने की बात है कि एक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति कहीं न कहीं जो पश्चिमी जो सफल देश हैं या जो समृद्ध देश हैं उनकी उनके पीछे चल रही है। और दूसरी हद तक जो है 90-95% लोग हैं वो एकदम दूसरी दुनिया में रहते हैं। लेकिन जब सट्टे की बात आती है तो ये गाँव-गाँव तक पहुँचता है। मनोरंजन की बात आती है, गाँव-गाँव तक पहुँचता है, और इसमें ज़्यादा पैसा आजकल जो आम आदमी है वो दे रहा है। तो जैसे फ़िल्म देखने में ज़्यादा पैसा छोटे शहरों से आता है, बड़े शहरों में आबादी नहीं है, और छोटे शहरों में ये फ़िल्म देखना अपने आप में एक मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है, और वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं। इस तरह खेल-कूद में जो है जो आजकल टीवी की वजह से
सब लोग देख सकते हैं, गांव में देख सकते हैं। तो यानी कि मनोरंजन और खेल कूद में राजनीति की तरह बहुत लोगों का हिस्सा, उनकी हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। तो इसके इसके साथ साथ जो एक तरह से उससे कहिए आप विकृतियां भी हैं। जो विकृतियां हमारे यहाँ इसीलिए हैं कि जो अमेरिका में सबकी आमदनी और उसकी समृद्धि में थोड़ा सा रिश्ता है। हमारे देश में देश की जो राष्ट्रीय आमदनी है, प्रति व्यक्ति आमदनी है, और जो तरह तरह की नई चीजें आ रही हैं जो सिर्फ समृद्ध लोगों के लिए है, उनमें रिश्ता कुछ अलग तरह का हो गया। तो जैसे कहते हैं कि वैसे तो कहने को अमेरिका में भी जो 1% जो आमदनी रईस लोग हैं, उनकी आमदनी करीब 40% के बराबर है, और अगर 4% ले लो, 80 के आसपास पहुंच जाती है। वही भारत में हो रहा है। तो जहां तक जो विकृतियां एक समृद्ध समाज की हैं, वो सब हमारे यहाँ पहुंच रही हैं, लेकिन उनके जो फायदे हैं, जो कि सबसे गरीब तबके को कैसे ऊपर उठाया जाए, वहां पे हमारी बात नहीं चल रही। तो मैं इस बात को हमेशा लाना चाहता हूँ, एक संदर्भ हमेशा रहना चाहिए कि हमारे यहाँ विकृतियां कहाँ से आ रही हैं। और इस खेलकूद में जो लोग ज्यादा बहस कर रहे हैं, वो अगर आप देखेंगे ट्विटर में, जिनके फॉलोअर 5, 10, 15, 20 हैं, वो ज्यादा हल्ला करते हैं, यानी कि वो ट्रोल लोग हैं। ट्रोल ट्रोल उन्हें कहते हैं जो बिना किसी क्या कहते हैं, किसी अच्छे कारण को लेकर के, किसी तर्क को लेकर के सिर्फ एक तरफा किसी के पीछे पड़ जाते हैं, उन लोगों को ट्रोल कहते हैं। ये ट्रोल जो है, ये आमतौर पे वो हैं जिनके पास आमदनी कम है, जिनको 2-4 रुपए हर ट्वीट के लिए दिए जाते हैं, और ये लोग तय करते हैं हमारा सामाजिक माहौल कैसा बन रहा है। वही फेसबुक में, अगर आप देखा, फेसबुक में अभी बहुत बड़ी 2-3 हफ्ते से बहस चल रही है अमेरिका और यूरोप में, कि उसने समाज में तनाव बढ़ाया है, फेमिनिस्टता बढ़ाई है, धर्मों के बीच में दूरी बढ़ाई है, और इसकी बजाय कि वो अपने आप में एक जो बात हुई थी शुरू में समझ में आती थी, जो सामाजिक मीडिया है, ये एक समाज को ज्यादा जनतांत्रिक बनाएगा, लोकतांत्रिक बनाएगा, लोगों को और परिपक्व बनाएगा, उनमें समझने की क्षमता बनाएगा। उसकी जगह इसने भेड़ भेड़ चाल करके अमेरिका में ट्रंप को जिताया। देश में आप देख रहे हैं किस तरह से भाजपा ने इसका इस्तेमाल किया। तो ये जो सोशल मीडिया है, वो अपने आप में एक जरिया बन गया है देखने का, इन तमाम चीजों को एक नई शक्ल से, नई नजर से, नई लेंस से, नई दूरबीन से। और जो मोहम्मद शामी के साथ जो हुआ, उसके बारे में बाद में लोगों ने कुछ कहा, तेंदुलकर ने भी कहा, तमाम और क्रिकेट वालों ने कुछ कुछ कहा, लेकिन इतने जोर से नहीं कहा कि उससे कुछ फर्क पड़े, ज्यादा फर्क पड़े। तो सट्टेबाजी तय करता है कौन खेलेगा, कौन जीतेगा, कितने ओवर में कितने रन बनेंगे, और सट्टेबाजी से तय होता है कि पाकिस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, कोई सलाम बॉलर जीतेगा, वो ज्यादा रन देगा या कम रन देगा। यानी कि बाजार तय कर रहा है कि समाज को किस तरह बांटा जाए, इसलिए कि उनकी रुचि बनी रहे, कोई ना कोई शगुफा छोड़ते रहना चाहिए। और उनके लिए ये सिर्फ शगुफा होता है, लेकिन उसके सामाजिक जो लागत है बहुत ज्यादा होती है। तो सरकार को करना क्या चाहिए? तो एक तो ये है कि अगर नियंत्रण करेंगे तो नियंत्रण की अपनी सीमाएं हैं, नियंत्रण नहीं करेंगे तो उसकी अपनी परेशानियां हैं। लेकिन दोनों को देखते हुए, जब तक समाज बहुत परिपक्व ना हो, बिना नियंत्रण के इसमें थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन इसका नियंत्रण कैसे हो, इसके लिए हमारे पास इतने सारे टूल्स नहीं है, उतनी समझ नहीं है। इसके बारे में जो हमारे जो लीगल माइंड्स हैं, लीगल ईगल्स हैं, या जो बड़े वकील जज वगैरह हैं, लोग को बैठ के तय करना चाहिए, देखना चाहिए, इसकी शुरुआत करनी चाहिए कि कैसे ये जो बाजार में जो चीजें हो रही हैं, और जिससे हमें पता लगता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। और सरकार को, खैर सरकार तो सिर्फ इसलिए भी देख सकती है, उसको टैक्स नहीं मिलता, लेकिन समाज के हिसाब से देखें तो इसकी जरूरत इसलिए है कि हमारे समाज में व्यवस्था न फैले और इसका इस्तेमाल तरह तरह से बांटने में न किया जाए। इसके लिए जो हमारे देश के हर पार्टियों को जोड़ना पड़ेगा। बीसीसीआई से उम्मीद हमें कम है, क्योंकि उसका काम एक सिर्फ क्रिकेट के लिए है। इसके लिए हमें
एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जैसे कि शुरू में अंग्रेजों ने बनाया था आईपीसी, हमने उसको बदला नहीं है, बदलना चाहिए। लेकिन यहाँ शुरुआत कर सकते हैं नए नियमों की, जो कि लोकतांत्रिक हों, जो खेल कूदों को बांटने से, लोगों को बांटने, समाज को बांटने से बचाएं। उसकी शुरुआत करने का अब लगता है वक्त आ गया है। करीब 20 साल से जो हम देख रहे हैं मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी जो हो रही है, जिसकी में पूरी समझ अभी तक नहीं है साफ साफ, उसके ऊपर अब फिर से नए नए सिरे से फिर शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि ऐसे नियम बने कि हमारा समाज उस मनोरंजन को और खेल कूद को उसको उस तरह देख सके जिस जिस तरह से मन लगा के इसमें जो जुड़ने की बात होती है, जो अच्छा लगता है लोगों को, खेल कूद और मनोरंजन, जिससे कि हम रिचार्ज करते हैं अपने आप को काम करने के बाद। इन सब चीजों के लिए भी कुछ नए नियम बनने चाहिए। आशा करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे रही होगी, लेकिन सभी पार्टियों को जुड़ना पड़ेगा। उसके बिना ये 20 साल से जो मैच फिक्सिंग चल रही है आईपीएल की शुरुआत के बाद से, वो सिलसिला आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। तो सरकार को इसमें पहल करनी पड़ेगी और हम सभी को इसकी चर्चा करनी चाहिए। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।